तो सभी लोग एकदम शांति से रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठेंगे ताकि सातों चक्र हमारे अलाइनमेंट में रहे। सांस लेते समय गहरी सांस लेना है। सो गहरी सांस लेते हुए प्यार, आदर, सम्मान, खुशी, ये सब हम हमारे अंदर ले रहे हैं। और जो भी है अंदर, सारी इम्प्योरिटीज को हम बाहर निकाल रहे हैं। बस आपको यही फील करना है और हल्के हल्के अपने शरीर को शांत और शांत महसूस करना है। सो गहराई से सांस लीजिए। होल्ड, रिलीज। फिर से एक बार गहरी सांस लेते हुए होल्ड, रिलीज। और एक बार आप ध्यान रखिए आपकी नासिका में से राइट लेफ्ट कहाँ से आपकी सांसें चल रही है। अगर आपकी दोनों नासिकाओं से अगर सांसें चल रही है तो ये सबसे बेस्ट समय होता है मैनिफेस्टेशन का। इसमें आप जो भी मांगोगे वो 100% पूरा होता है, क्योंकि ये सुषुम्ना नाड़ी होती है। और राइट चले तो भी अच्छा है, लेफ्ट चले तो भी अच्छा है। सिर्फ आपको देखना है और दृष्टा बन के उसे देखते रहना है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी मस्तिष्क में विचार ना आए और आप सिर्फ और सांसों पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए फिर से एक बार गहरी सांस लेते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशी, जैकपॉट और पैसों से लबालब भरा हुआ दिन है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी खुशी की वजह है कि मैं आज जिंदा हूँ। मेरी सांसें चल रही है, मेरे हाथ पैर, मेरा हार्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है, मेरे लंग्स, पैनक्रियाज, किडनी, सब कुछ बहुत स्वस्थ मस्त है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ प्रभु, मेरी इस पंचेंद्रिय काया के लिए, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर में मेरे प्रियजन सभी बहुत स्वस्थ है, मस्त है और वो सारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको देखकर मैं खुश हो रही हूँ। मेरा खुश प्यारा परिवार, गोकुल की तरह मेरा परिवार बहुत हंसता खेलता है। इस प्यारे से परिवार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। हमेशा मेरे हाथों से अच्छा ही हो और मैं सबकी सेवा कर पाऊं। इतना दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज के इस दिन के लिए। मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके कारण मैं इस स्वस्थ जीवन जी पा रही हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। जिन्होंने मेरी इतनी अच्छे से देखभाल की और मेरे सारी जरूरतों को पूरा किया, मुझे सिखाया जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, वो मेरे प्यारे माता पिता को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे पूर्वजों का, जिनके कारण मैं आज इतना अच्छा जीवन जी पा रही हूँ, आगे ही आगे बढ़ती जा रही हूँ। हर कदम पर मुझे हर एक का सहारा मिल रहा है। मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया। और मेरे पूर्वज जहाँ कहीं भी है, वो स्वस्थ मस्त और बहुत खुश है। जिस नए घर में गए हो जहाँ उन्हें बहुत खुशी मिले, ये आशीर्वाद देते हुए, उनको नमन करते हुए, परमात्मा सभी को खुश रखो बस। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुओं का, जो मुझे ज्ञान देते हैं।
आगे बढ़ना कैसे लाइफ में ये सिखाते हैं। शुक्राना करना, मेडिटेशन करना, सारे गुरु, सारे मेंटोर जो मेरे लाइफ में है, सारे मेरे ग्रैटिट्यूड बडीज जिनसे मैं सीखी हूँ ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, उन सभी के लिए बहुत 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 शुक्रिया परमात्मा। शुक्रिया पंच तत्वों का जिससे मेरा ये शरीर बना हुआ है। धरती माँ, जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है वैसे ही वो मेरे सब सब चीजों का ख्याल रखती है। कितनी सारी चीजें उसने मुझे दी है। उसके सारे रूप मुझे बड़े पसंद है। जब वो हरियाली चादर पहनती है, जब फूल उस पर खिलते हैं, जब बर्फीली चादर होती है, बहुत बहुत सुंदर लगती है। मेरी प्यारी धरती माँ मुझे खाना देती है, कपड़े देती है, सोना चांदी सारी चीजें उसने मुझे दी है। गहने, पेट्रोल, डीजल, सारे धातु उसने मुझे दिए हैं। अनाज हमें देती है। सिर्फ देने का भाव है उसमें, कभी नहीं सोचती है कि हम कितना उसे दुख देते हैं, बट फिर भी वो हमें देती रहती है। इस प्यारी धरती माँ का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया मेरे जल पिता। आपसे मैं एक शिक्षक की तरह, एक गुरु की तरह बहुत सारी बातें सीख रही हूँ। पथरीले रास्ते हो, जैसे भी हो, आप हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग निकालते हो। हम लाइफ में यही सीखते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बस हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्योंकि रुकेंगे तो दुर्गंध आएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आगे आगे बढ़ते चलो। जिस भी बर्तन में डालो उसका शेप ले लेते हो। उसी तरह जहां हम गए, हमें वैसे ही होना है। कितने गुण हैं आप में, एकता के गुण हैं। सभी को समान रूप से मिलता है, कभी किसी को ज्यादा या कम नहीं। ये प्यारे परमात्मा, इस सुंदर से जल के लिए, इस जल पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया वायु का जो मेरे शरीर में प्राणवायु की तरह चल रहा है, मेरे शरीर में ऑक्सीजन दे रहा है, मेरे शरीर के अंगों में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, जिसके कारण मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ। इस प्यारे वायु के लिए शुक्रिया। जिसके कारण आवाज मैं सुन पाती हूँ, जिसके कारण वाद्य बजते हैं, इस प्यारे से वायु का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे परमात्मा अग्नि देवता, सूरज देवता, जो निरंतर अपने टाइम पर आते हैं, जो डिसिप्लिन सिखाते हैं। धरती पर आते ही सारी धरती प्रकाशमान हो जाती है, सृष्टि बहुत प्रकाशमान हो जाती है। सारे पशु पक्षी सब लहलहा चहचहा उठते हैं, खुश होते हैं। बहुत सुंदर प्रकाश मेरे घर में आता है, जो मुझे एक अलग एनर्जी देता है, जीने की और उमंग बढ़ाता है। इस प्यारे से सूरज देवता, अग्नि देवता के लिए शुक्रिया, जो मेरे पेट में अन्न पचन करने का कार्य करता है। इस प्यारे से अग्नि देवता को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्पेस एलिमेंट का जो मेरे अंदर है, जिससे मैं बात कर पा रही हूँ। मेरे सारे शरीर के अंगों में स्पेस है, जो हर काम अच्छे से कर पाते हैं। घरों में स्पेस है, ब्रह्मांड में स्पेस है। सारे स्पेस एलिमेंट का शुक्रिया। 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 शुक्रिया सूरज का, सूरज चांद का, सारे नवग्रहों का, राहु केतु सभी हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। सब अच्छे हैं हमारे लिए। हमें हमारा कर्म पर ध्यान देना है। हम हमारे कर्म अच्छे करेंगे तो हमेशा वो हमें आशीर्वाद ही देंगे। हे परम पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथों में जो आज ऊर्जा आई है प्रार्थना के बाद, उसी को हाथों पर घर्षण करते हुए अच्छे से घसीए ताकि पूरा हाथ गर्म हो जाए। और उसे सिर पर रखते हुए महसूस कीजिए
कि एक सफेद सी लाइट आपके शरीर में हर अंग के पास पहुंच रही है और आपके सारे सेल्स को एनर्जी दे रहे हैं। उमंग उसके अंदर आ रही है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। मेरे भगवान मेरे साथ है। जिस भी कार्य को मैं हाथ लगाती वह पूरा हो जाता है, और जिस भी कार्य को मैं हाथ लगाती वह सोना बन जाता है। मेरे यहाँ चारों दिशाओं से अपार धन आता है। मैं धन की चुंबक हूँ। मैं पैसे के बहुत प्यार करती हूँ, और पैसा मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जो भी मुझसे जुड़ता है वो जुड़ा रहता है। हर एक को मुझसे प्यार आदर सम्मान मिलता है, और मुझे भी सभी से आदर प्यार सम्मान मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद 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 परमात्मा। अपने शरीर पर हाथों को फेरते हुए थैंक यू कहिए इस सुंदर से शरीर को, और धरती माँ को नमन करते हुए आज के दिन को बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। आज तो मजा आने वाला है। थैंक यू गॉड। और अपने आप को हक कीजिए, प्यार कीजिए, और कहिए कि थैंक यू, तूने आज एक दिन तेरे लिए निकाला। ये 1 घंटा हम बहुत अच्छी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे सपनों को और एक स्पीड मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी मुझसे जुड़े उनके लाइफ में भगवान बहुत बहुत खुशी, सुख, समृद्धि और पैसे की भरभराट दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू परमात्मा। थैंक यू जूम। थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू लैपटॉप। थैंक यू। थैंक यू वाईफाई कनेक्शन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस। मैं एक बात कहना चाहूंगी। यस। कैसा रहा आपका वो क्या? मच्छाना वाला? वो मेरा ज्वाइन करना ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो गई थी अपने अभी गांव। तो 8 दिन का था ना वो? हाँ। बैल पूड़ा होता है हमारे यहाँ पे, जहाँ पर हम बैलों को ग्रेटिट्यूड देते हैं, क्योंकि वो खेती करते हैं ना हमारी। तो हम्म। हमारा वो त्योहार होता है, तो मैं 2 दिन थी नहीं, इसलिए सैटरडे की क्लास भी नहीं हुई। और मेरा वो कभी कभी ज्वाइन कर लेती हूँ, बट वो अच्छा चल रहा है। जो भी है यानी अच्छे से उसी ले का, रहे। हाँ उसी का एक्सपीरियंस मैं चाहती थी कि आप वही कराएं, वहाँ कैसे कराते हैं वो लोग। वही जो हम करा रहे हैं अभी, जैसे मैंने आपको पानी का लिखा रही हूँ, तो वहां पर पानी पे ग्रेटिट्यूड लिया। तो ओरली ग्रेटिट्यूड लिया सपना मैम ने। फिर उसके ऊपर शुक्राने लिखाए। फिर किसी ने फॉरगिवनेस कराया। किसी ने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा लिखवाया। जो ग्रेटिड है वही लिखवाते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखवाते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं। फिर उसके बाद जो होपोनोपोनो प्रेयर मैं कराती हूँ कभी कभी, तो वो होपोनोपोनो प्रेयर चलती है। एक सॉन्ग चलाया जाता है, आई एम सॉरी, फिर उस पर डांस होता है। और ऐसी ही चीजें एक 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 ले रहे। वो एक्चुअली ये जो पर्व चल रहा है ना, ये सारा, ये हम्म। ग्रेटिट्यूड लिखने का, फॉरगिवनेस करने का, और खुशी में रहने का एक पर्व है। ये पूरे महीने, जो श्रावण के 4 मास होते हैं ना। ही मराठी बाई आहे, हिची लिंक घेतली तुझ्यासाठी. अच्छा, तुम्ही मराठी आहात का? हा. ठीक आहे ठीक आहे, मी ते सांग. सॉरी हा, माझा म्यूट नव्हता, मी आईला दाखवत होती. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक. हा हा. ही हाँ हाँ हाँ. आईसाठी तुमची लिंक घेतली होती हो मॅडम कडनं. हो तर हो. आता मी ते करून पाहिली. ठीक ठीक. थँक आता सध्या आपल्याकडे हिंदी पार्टिसिपेंट जास्त आहेत, तर मी हिंदी आणि आईला मराठीत सांगेल. आईला फक्त सांगा की मला विचारा, मी त्यांना सांगेल. हो हो. आई या मॅडम आहे आता. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. नमस्कार नमस्कार. थँक्यू सो मच. त्या जॉईन. जॉईन होते आई आई. हा हा. आपल्या सोबत अजून कमल शिवले मॅडम पण आहेत, त्या पण मराठीच आहेत. आणि ओके. हा. ठीक ठीक ठीक. थँक यू चालेल. मॅम. ओके. हाँ. तर तो ये सब चलता है। ये सारा जो चातुर्मास आहे, ये जे 4 महिने आहे ना, हे याच्यामध्ये फक्त ग्रॅटिट्यूड लिहिणे। तुम्ही जितकी जास्त, म्हणजे इसमें ना ज्यादा त्योहार भी आते हैं,
प्लस हम बहुत सारी चीजें इस 4 महीने में होते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड वाला है। तो जो हम अभी पानी के लिए फोकस ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो ये भी वो मच्छम दुक्कड़म नवमी में ही आ जाएगा। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है। सिर्फ ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, प्रेयर, यही चल रहा है। ठीक आहे. चल. आज आपण आई पाण्यावर लिहिणार आहोत ग्रॅटिट्यूड. तुम्ही लिहिता का? तुम्हाला लिहिता येतं? तुमचं म्यूट झालंय. हो. लिहिता येतं हा. ना तुम्हाला? हो हो. हा, मग आता लिहायचं. चला. जैसे मैं भी ऐसे सोच रही हूँ कि मैं नाइट में अगर कोई लोग अवेलेबल हो, तो एटलीस्ट रात को हम ग्रैटिट्यूड करें। ओरली ही करेंगे और होपोनोपोनो प्रेयर। एटलीस्ट हाफ एन आवर अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं वो भी चालू करूंगी। तो क्योंकि हमें मैजिक रॉक दिया जाता है ना? और मैजिक रॉक बोलता है कि तुम सोते समय सारे दिन का अच्छा ही याद करो, और फिर उसको याद करके सो जाइए। तो ये भी हम एक चालू कर सकते हैं। तो या तो मैं वो मराठी वाले मेरे ज्यादा आएंगे तो मराठी में चालू करूंगी, हिंदी वाले आए तो हिंदी के साथ ज्वाइन करूंगी। जो भी हो, आप बस ग्रुप पे एक्टिव रहे, क्लास में बोले। आपको मुझसे क्या चाहिए इतना बता दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है. किती वाजता म्हणताय करते मॅडम रात्री? रात्री मी अजून विचार केला नाही, मला असं 9 वाजता ठेवावं असं वाटतं. म्हणजे नऊ हो, मी नंतर झोपतात ना. तेच बोलणार होते मी पण की 9 वाजता म्हणजे चालेल. 9 वाजता आपण समजा योगिनी मॅडम आहात, तुम्ही आहात, ज्यांना नाही हम्म. लिहिता किंवा लिहायला जास्त जमत नसेल त्या लोकांसाठी आपण मराठी सुरू करूया. ठीक आहे. चालेल चालेल चालेल. आणि चल. ऐका ना कीर्ती मॅडम, हम्म. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा पण वेळ असेल, तुमचे क्लास असतात तर तेव्हा मग एक कॉल करसाल मला. हो. ठीक. माझा कॉल नेमका तुमच्या क्लासमध्ये चालू येतो ना. ठीक ठीक. चालेल. चालेल चालेल. हो तर हो. आज हम पानी के लिए लिख रहे हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं आपण पाण्यासाठी लिहिणार आहोत. तर तुम्ही लिहा की धन्यवाद पाणी, तू मला एका शिक्षकासारखी सगळं गोष्ट शिकवतेस. किंवा मी हिंदीमध्ये डिक्टेट केलं तर हिंदी लिहिता येईल तुम्हाला? हाँ ले ना. लिहिता येईल ना? हाँ, मग मी हो सगळं हो. समजून सांगेल. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. पानी सबसे पहले जो है, पानी हमारा एक बहुत बड़ा टीचर है, जो हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। तो सबसे पहले लिखो, पानी जीवनदायिनी। पानी, पानी जीवनदायिनी। पानी, आप हमारे लिए एक वरदान हो, और आपके बिना हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। आप हमें जीवन देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हाला नाही जमलं तर मी एकदा हिंदी एकदा मराठी पण करेल, काही हरकत नाही. ठीक आहे. हो हो. पाणी जीवनदायिनी. पाणी, तुम्ही आमच्यासाठी एक शाश्वत सत्य आहात, आणि आमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही आलात यासाठी तुमचे खूप खूप आभार, असं लिहा. ठीक है. तो सबसे पहले हम 5 चीजें लिखेंगे जो हम पानी से सीखते हैं। उसके बाद फिर मैं और एक एक अलग अलग पॉइंट बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, हम पानी से सीखते हैं यूनिटी, एकता, संयोग की शक्ति। सहयोग, सहयोग यानी एक में के साथ हाथ बढ़ाना। तो लिखिए,
विशाल समुद्री परिस्थिति तंत्र में अनगिनत, आपने भी देखा है विशाल समुद्र में अनेक प्रजातियां रहती हैं। ठीक है। समुद्रामध्ये जसे असंख्य प्रकारचे जीव आहेत, जलजीव, मछली और सी हॉर्स, अलग अलग प्रकार की मछलियां, बहुत अनगिनत प्रजातियां रहती है। तो लिखिए विशाल समुद्री परिस्थिति तंत्र में अनगिनत प्रजातियां एक साथ रहती है और आपसी अस्तित्व के लिए सहयोग करती है। आपसे हम सहयोग का सहयोग का महत्व सीखते हैं। हमें सहयोग करना सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिहिलं तुम्ही योगिनीताई? हो, लिहिलं लिहिलं. हम्म. आपल्याला पाणी एकता शिकवतं. समुद्रामध्ये असंख्य जीव एकत्र असतात, त्यामुळे त्याप्रमाणेच आपणही आपल्या आयुष्यामध्ये सगळ्यांनी एकत्र राहिलं पाहिजे, हे आपल्याला पाणी शिकवतं. ठीक आहे. नंबर 2, दृढ़ता, यानी बाधाओं को पार करना। आपने देखा है पानी जो है न, एक चट्टानों को चीरते हुए घाटी को शानदार यानी बनाता है, कुछ नहीं देखता है कि मुझे ये यहां से जाऊं कि नहीं जाऊं, यहाँ पर रास्ता बदलूं कि उधर रास्ता बदलूं, वो नहीं देखता है। कुछ चट्टानों को चीर चीर कर रास्ता निकाल के आगे बढ़ता है। तो अपने लक्ष्य को निरंतर पीछा करने से पानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे चट्टानों को चीर कर आप निरंतर बहते हो, वैसे ही हमें बाधाओं को पार कर जीवन में हमेशा दृढ़ संकल्प दृढ़ संकल्प और अडिग एकाग्रता बनाकर समस्याओं पर विजय प्राप्त करना सिखाते हो। तीसरा है संतुलन।
लेने देने का सामंजस्य, संतुलन का मतलब है लेने देने का सामंजस्य। जो पानी है, समंदर की पानी जो होता है वो धूप से गर्म होता है, उसकी वाफ बन के ऊपर जाता है, फिर वही ठंडा होके नीचे आता है। लेना देना ये चक्कर चलते रहता है। तो लाइफ में हमें वो सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना बहुत बेहद जरूरी है। कब देना है और कब लेना है, ये जो है ना, हमको रिश्तों को मजबूत करता है, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को एक सामंजस्य स्थापित करता है। तो हम लिखते हैं धन्यवाद या थैंक यू पानी, या शुक्रिया पानी, आपका दिल से शुक्रगुजार हूं, ये भी लिख सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन अब आपको पता चल गया, आप लिख सकते हो, ठीक है। शुक्रिया पानी, आप हमें जीवन में हमेशा संतुलन बनाए, हमेशा संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह सिखाते हो। कब देना और कब लेना है, अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से व्यवस्था करना रिश्तों को मजबूत बनाना हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हो। पाणी आपल्याला लेन देन शिकवतं, जसं पाण्याची वाफ आभाळात जाते, थंड होते, पाणी येतं, पुन्हा जाते, तर हे जसं चक्र चालतं त्याप्रमाणे आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या नात्यांमध्ये सुद्धा काय दिलं काय घेतलं पाहिजे, कसं नात्यांमध्ये दृढता संकल्प असला पाहिजे, जेणेकरून आपलं नातं हे व्यवस्थित चालेल, हे आपण पाण्याकडून शिकतो। चौथा जो है शाश्वत लचीलापन, जिस भी बर्तन में डालो वो उसी तरह आकार लेता है। तो हमें भी हर परिस्थिति में हमें जैसे ढाला जाए, हमें उस तरह निकलना है उसी में से, ठीक है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ पानी के लचीलेपन के गुण के लिए, जो मुझे जीवन में हर परिस्थिति में ढलने का गुण सिखाता है। फिर है अनुकूलशीलता, अनुकूल शीतलता। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे जल देवता
मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे जल देवता, आपने हमें परिस्थितियों के प्रति खुला और ग्रहणशील रहना सिखाया। नेक्स्ट, शांति। शांति से कभी कभी झीलों को देखिए, कितनी सुंदर शांत रहती है। ठीक है, जिससे आसपास आसपास की सुंदरता और बढ़ती है। तो वैसे ही लाइफ में जब कोई भी सरकमस्टेंसेस आते हो और आप बहुत चिल्ला चोट ऐसे मचाते हो, तो वो नहीं करना है हमें। हमें पानी की तरह गहरा शांत, ये हमें सिखाता है वो कितनी शांति से हमें रहना चाहिए, ताकि आसपास का हमारे घर का एनवायरनमेंट भी उसी तरह अच्छा हो। ना कि हम कल कल करते रहे, तो आजू बाजू का पूरा एनवायरनमेंट भी खराब हो जाएगा। तो हम ये शांति भी पानी से सीखते हैं। सो स्थिरता में शांति खोजना ऐसे बोल सकते हैं, या निरंतर हमें एक शांत स्वभाव। सो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे जल देवता के लिए, जो मुझे जीवन के आपाधापी के बीच शांति का विकास करना सिखाता है, जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और स्पष्टता प्राप्त कर पाते हैं। जस्ट ऑब्जर्व, आप हमेशा ऑब्जर्व करिए। अगर एक आध सिचुएशन चैलेंजिंग हो और उसमें अगर आप फ्रस्ट्रेट, गुस्सा या कुछ भी हो, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेगी। और जैसे ही आप शांत होते उस सिचुएशन को देखोगे, तो आपको से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ, मैंने लिटरली ये चीजें अनुभव की है। जब कोई चीज बिगड़ती है और हम और फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं, सारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, वहां पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लोज्ड, बिल्कुल शट हो जाता है। और अगर आप उस समय शांत रहते हो और उसी समय हम हमारे सुपर जो पावर है सबकॉन्शियस माइंड, उसे आप कॉल कीजिए, वो आपको 101% रास्ता देगा। ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बुक में हमने सीखा है। जब कुछ भी हो जाए, कोई भी चैलेंज आपके जीवन में हो, जस्ट सिट खाम, 3 बार सांसें लो और पूछो मेरे सबकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड या इंटेलिजेंस पावर, आप उसको बोल सकते हैं, मुझे रास्ता दिखा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। आपको किसी न किसी फॉर्म में कोई व्यक्ति आएगा, कोई कुछ बोलेगा, या आपको खुद को याद आएगा कि अरे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये करके देखना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है, चलो। अब मुझे एक बात बताइए, लाइफ में सबसे पहली बार आपने पानी को कब टच किया? सगळ्यात आधी तुम्ही पाण्याला कधी टच केलं सांगा, योगिनी आई? टच तो होश में तो आदमी 7-8 महीने का जब होता है, जब टब में नहाता है तभी टच करता है। वैसे पीने के लिए उससे तो भी पैदा होने पहले, के। जब आपको मम्मी पापा ने सोचा कि आपको लाना है इस धरती पे, हाँ, तो तो माँ वो की कोख में क्या था? पानी थे। पानी था। तो उसके लिए सबसे पहले शुक्राना अदा करते हैं। ठीक है, चलो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, आईच्या गर्भामध्ये पाणी असतं,
सगळ्यात पहिला आपला स्पर्श पाण्याला तिथे होतो, तर आपण त्याच्यासाठी धन्यवाद लिहिणार आहोत. ठीक आहे. मैं दिल से पानी या जल देवता आपकी शुक्रगुजार हूँ। हम्म, एक सेकंड लिखिए। मैं दिल से शुक्र गुजार हूँ उस पानी के लिए। मी हृदयातून धन्यवाद व्यक्त करते त्या पाण्यासाठी जे सगळ्यात आधी ज्याचा मी स्पर्श केला माझ्या आईच्या गर्भामध्ये, त्याच्यासाठी मी धन्यवाद व्यक्त करते। मराठी वाल्यांनी हे लिहायचं आणि हिंदी वाले लिखो, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस पानी के लिए जो सबसे पहले मैं एहसास कर पाई जहां मैं पली बढ़ी। उस अनमोल मेरी माँ की कोख में जो पानी था उसके लिए, जिसने मुझे 9 महीने मेरी देखभाल की, उसके लिए शुक्रिया। सेंटेंस फॉर्मेशन अपने मन से करो। ठीक है। 9 महिने गर्भाशयात असलेल्या पाण्यामध्ये ज्याने मला वाढवलं, मी त्या पाण्यासाठी मनातून धन्यवाद व्यक्त करते। मराठी वाले ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख लिया? यस। प्यारे जल पिता, आपका शुक्रिया मेरी माँ की कोख में मुझे सुरक्षित स्वस्थ रखने के लिए, जिस वजह से मैं इस धरा पर जन्म ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ पहली बूंद जो मेरे शरीर पर पड़ी, जिससे मुझे साफ किया गया और मेरे परिवार को सौंप दिया गया। तो सबसे पहली बार डिलीवरी के बाद पहले बच्चा निकलने के बाद उसको साफ किया जाता है, मे बी थोड़ा गिला स्पंज करके जो करते हैं, तो वो पहली बूंद हमारी पानी की, उसके लिए शुक्रगुजार होना है। मराठीवाल्याने लिहायचं की मी हृदयातून धन्यवाद व्यक्त करते त्या पहिल्या पाण्याच्या थेंबाला ज्याने माझं शरीर स्वच्छ केल्या गेलं आणि माझ्या आई वडिलांकडे मला दिल्या गेलं। ठीक आहे। चला पुढे जाऊया। पानी हमारे आंखों से बहता है, जो हाँ हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो हम आंखों के पानी के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं, जिससे मैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो इसको सेंटेंस में लिखिए आप। ठीक है। योगिनी आई, तुम्ही लिहा की मी हृदयातून धन्यवाद व्यक्त करते माझ्या डोळ्यातल्या अश्रूंना, जे माझे मनातले भाव सांगतात। कि बच्चा रोता भी है ना, जैसे ही जन्म होता है प्याव प्याव रोना चालू करता है, तो वो बताता है कि हो मेरे लिए दुनिया नहीं है, मैं तो अब तक अंधेरे में था, ये कहाँ उजाले में आ गया। उसके बाद फर्स्ट टाइम हम जब माँ का दूध पीते हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा होती है, तो उस दूध की पानी की मात्रा के लिए शुक्रिया अदा करें। ठीक है। सो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे जल पिता, आप सभी वस्तुओं में कम ज्यादा मात्रा में होते हो। मेरी माँ
का दूध जिसमें पहली बूंद मैंने ली, उसमें आप आपने मेरी प्यास बुझाई, उसके लिए शुक्रिया। चलो, मैं दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारे जल पिता, आप सभी वस्तुओं में कम ज्यादा मात्रा में होते हो। मेरी माँ की मेरे माँ के दूध में पहली बार मैंने आपको ग्रहण किया, आपने मेरी प्यास बुझाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मराठी वाल्याने लिहायचं, आईच्या दुधामध्ये पहिल्यांदा जेव्हा मी तुम्हाला ग्रहण केले किंवा पिले, तेव्हा माझी तहान भागवण्यासाठी मी तुमचा धन्यवाद व्यक्त करते। ठीक है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जब मेरा मुंडन किया गया और मुझे नदी पर नहलाया गया, उस पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घर पर भी रोज नहलाया जाता है, उसके लिए भी आप शुक्रिया लिख सकते हो। बाळाला रोज नाऊ घालतो, त्याच्यासाठी आपण धन्यवाद व्यक्त करायचा। म्हणजे मी बाळ असताना मला आईने नाऊ घातलेल्या पाण्यासाठी धन्यवाद। माझे जावळे काढले तेव्हा मला नदीच्या पाण्यात नेऊन आंघोळ केल्या गेली, त्याच्यासाठी धन्यवाद। मराठी वाल्यांसाठी मी हे सांगते 2 पॉइंट। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं कि मुंडन किया गया, रोज नहलाया जाता है। ठीक है। घुटी पिलाई जाती है, उसमें भी पानी का अंश होता है। पानी प्लस बादाम, पानी प्लस घुटी में क्या होता है, वो ग्रीन कलर का, उसका नाम नहीं याद है मुझे। ते काय असतं? घुटी आपण कशाची देतो ते? जायफळ, वेखंड. हा, तर त्या सगळ्यामध्ये येस येस येस। तर मला पहिल्यांदा घुटीमध्ये पाण्यात मिक्स करून म्हणजे दिल्या गेलं, त्या पाण्याचा धन्यवाद व्यक्त करायचा है। ठीक है। पहली बार जो मुझे घुटी दी गई बादाम के साथ, हल्दी जो भी दिया जाता है, आप आपके इसमें देखिए कैसे कैसे देते हैं। हमारे इसमें जायफल के साथ देते हैं, बादाम के साथ देते हैं, खारिक भी दिया जाता है कभी कभी। तो उन सभी के लिए, घुटी के लिए शुक्रिया, जिसमें आप थे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सारी घुटियों के लिए जहाँ जल देवता मौजूद थे, का सेवन कर जिसका सेवन करके मैं स्वस्थ मस्त रहा। घुटी से भी बच्चे का शरीर बढ़ता है। जैसे जैसे घुटी देते हैं तो उस समय हमें जो स्वस्थ रखने के लिए घुटी दी गई, जिसमें पानी की मात्रा थी, उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ
सबसे पहले जब मैंने ग्लास में आपको छुआ, पहली बार ग्लास में पानी पिया हो या कटोरी में पानी दिया हो, तो उस पानी के लिए शुक्रिया कर सकते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल देवता, आपको मैंने पहली बार अपने हाथों से ग्लास से पीते हुए स्पर्श किया। फिर भगवान का चरणामृत जो पीते हैं। आपके इसमें क्या क्या होता है नगमा जी, वाटर के साथ बच्चे के रिचुअल्स आप वो सभी लिखिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल देवता, आपके द्वारा मुझे पहली बार चरणामृत या फिर अमृत जल पिलाया गया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल पिता, आपके द्वारा सारे नदी नाले पूरी तरह भर जाते हैं। नदी का पानी हमें पीने के काम आता है। फसलों को अच्छा बनाता है। सारे सृष्टि को हरा भरा कर देता है। उस पहली बारिश का बहुत बहुत शुक्रिया। और उस पहली बारिश में भी आप नहाते हो, तो उसके लिए भी शुक्रिया अदा करें। उस पहली बारिश में हम कागज की नाव बना के खेलते थे, उसके लिए शुक्रिया। उस पहली बारिश में हम छपक छपक खेलते थे, उसके लिए शुक्रिया। तो आप लिखिए ऐसे, पहिल्या पाण्यामध्ये आपण कागदाची नाव बनवून सोडली आहे, कधी मित्रांसोबत असं उड्या मारून आपण खेळलो आहोत, त्याच्यासाठी धन्यवाद लिहा। पहिल्या पाण्याने सगळ्या नद्या नाल्या भरून वाहतात, नदीचं पाणी आपल्याला प्यायला मिळतं। आमच्याकडे पावसाच्या पाण्याला पकडायचे पहले, म्हणजे हमारे यहाँ पे ना कवेलू का घर था, तो पानी जब भी आता था तो हम बकेट सब रख देते थे कवेलू के नीचे, और वो पानी भर के हम वो पानी यूज करते थे कपड़े धोने के लिए। और यानी उससे बड़ा अच्छे कपड़े निकलते थे। बारिश की पहली बूंद मीन्स पहला जो पानी होता है ना, और वैसे भी बारिश का पानी प्योर होता है, प्योर, जिसको पीना भी चाहिए। और मेरी मौसी की शादी की तो पूरा बारिश के पानी से ही खाना बनाया गया था। तो आपकी भी कुछ यादें होंगी तो बताइए, फिर मैं आगे और लिखाती हूँ, बहुत सारा लिख सकते हैं हम आप। है किसी की यादें या किसी को और कुछ याद आ रहा हो तो मुझे बताओ। आम्हाला बारिश। आहे ना मॅडम आई सांगायची की पहिल्या पावसाचं पाणी असं ताट ठेवायचं
ते जेवढं पाणी पडेल ना त्याच्यामध्ये, हम्म। ते पाणी प्यायचं की त्याच्यामुळं नाही का स्किन म्हणजे. डिजीज पूरे निकल जाते हैं. म्हणजे हा. आपल्या हा त्वचा रोग जे आहे हो, ते ते जातात. आणि पहिल्या पावसामध्ये भिजायचं. हम्म। तो इसके लिए शुक्रिया अदा करो कि पहली बारिश जो मेरे स्किन को बहुत तरोताजा रखने के लिए मुझे मदद करती है, ऐसे लिखिए। ना कि स्किन डिजीज का नाम मत लीजिए, उसमें लिखिए कि धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ उस पहली बारिश के लिए जो मेरी स्किन को बहुत चमचमाता है या चमकाता है। हं. ऐसे लिखो, ठीक है। हो, चालेल. पहिला पाऊस आपल्या स्किनला चांगलं करतो, पहिल्या पावसाचं पाणी आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं। हं. और पहले तो महीने महीने भर बारिश रहती थी, तो बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं कि भाई बाहर जाओ और कुएं से पानी लाओ और फिर भरो। तो वही बारिश का पानी है, उसी से नहाओ, उसी से अपने कपड़े धो, बर्तन धो, यही काम चलता था। तो अडचणीला बादल्या लावायचे, टप लावायचे. घर में भी टुप 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 पानी बरसता था, तो डब्बे रखने का काम, वो भी एक अलग ही मजा था। फिर पसीने के रूप में जब हमारे यहाँ जब अब हमें जब गर्मी होती है तो पसीने के रूप में भी हमसे बाहर निकलता है टॉक्सिक पानी से, पानी के बाहर निकालने का काम भी वो करता है, मूत्र विसर्जन और पसीना। तो ये टॉक्सिक बाहर पानी से ही निकलते हैं ना, जो पानी है जो निकालता है। तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, या मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, जल पिता, आप गर्मी के मौसम में हमारी प्यास बुझाते, कूलर में आपका उपयोग करने पर हमें ठंडी ठंडी हवा देते। कभी कभी हम कपड़ों को गीला कर खुद को ठंडी का एहसास दिलाते। कभी आपने किया है गर्मी में? उन्हाळ्यात आपल्याला जर खूप उष्णता वाटली तर आपण आपल्या अंगावरचेच कपडे ओले करायचो आणि मग फॅनच्या समोर जाऊन उभं राहत होतो पूर्वीच्या काळात। तेव्हा कूलर नव्हते, मग कूलर आल्यावर कूलरच्या पाण्याचा आपण उपयोग घेतला, तब ठंडी हवा थी। अब तो एसी चलते हैं, ठीक है। और उस समय ना ताटी रहती थी, ताटी यानी वो एक लकड़ी का रहता था जिसके ऊपर पानी डालते थे, घर में लगाई जाती थी और फिर ठंडी हवा घर में आती थी। तो उसके यूज के लिए भी हम शुक्रगुजार हो सकते हैं कि ताटी पर पानी डाल के जो हमको ठंडी हवा आती थी। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ठंडी का एहसास देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे जल देवता। आपके तीनों रूप मुझे बहुत पसंद है। पानी तीन स्टेट में आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके। तो तीनों स्टेट हमें पानी के बहुत पसंद है। हम बर्फ भी अच्छे से एंजॉय करते हैं, ठंडा पानी भी एंजॉय करते हैं, और स्टीम भी एंजॉय करते हैं। हम स्टीम बाथ लेते हैं, तो उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के पूरे पोर खुलते हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है। ये स्टेट काम में आता है ना।
स्टीम लेकर, सर्दी में हम स्टीम लेते हैं जिससे हमारी सर्दी थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है। तो हमारे नाक के जो छेद है वो खुल जाते हैं। तो इस स्टीम वाली अवस्था, ये जो स्टेट है, इसके लिए शुक्रिया अदा करो। नेक्स्ट, प्यारे जल पिता, आप जब बोतलों में शरबत के रूप में या रसना हमने पिया है, कोकम शरबत, नींबू शरबत, रसना, इन सभी में आपका हमें सहयोग मिलता और हम बहुत अच्छे से अपना मन शांत कर पाते और प्यास बुझाते। प्यारे जलपिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते पर मुसाफिरों, पशु पक्षियों के लिए जल प्यायु से आप प्यास बुझाते हो। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने प्यायु देखे होंगे, पुराने जमाने में बोतल तो होती ही नहीं, तो रेलवे स्टेशन का पानी पीते थे, या कहीं हम बाहर घूमने जाओ तो हर जगह ठंडे ठंडे पानी के बड़े बड़े मटके ऐसे प्याऊ लगे होते थे। कहीं शरबत बांटा जाता था। कभी पंछियों के लिए आपने देखा है कटोरियों में पानी रखा जाता है, या डॉग्स के लिए, काऊ के लिए कुछ ऐसे जल का कुछ जलाशय बनाया जाता है ताकि आते जाते पानी पिए। तो उन सारे जल प्याऊ के लिए हम आज शुक्रिया अदा करते हैं, जिससे पशु पक्षी की प्यास बुझती है। हम कभी थक जाते, हमारे साथ पानी नहीं होता तो हमारी प्यास बुझती है। तो इन सभी के लिए शुक्रिया अदा करना है। ठीक है। दहा एकोणतीस झालेत मॅडम. हम्म, ठीक ठीक, एक दोन लिहून देते हैं अजून। और अब लिखते हैं, प्यारे जल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे शरीर को हाइड्रेट करके रखते हो। पानी पीना बहुत जरूरी है। शरीर में हाइड्रेशन, पानी का होना बहुत जरूरी है। इन जनरल आप अगर दिन भर लिख सकते हो, बर्तन धोने के लिए, कपड़ों की सफाई के लिए, शरीर स्वच्छ करने के लिए पानी का उपयोग होता है। हमारे शरीर का तापमान जो है वो मेंटेन करने के लिए पानी का उपयोग होता है। अपने शरीर के क्या बोले, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने के लिए पानी का उपयोग होता है। ब्रश करने के लिए पानी का उपयोग होता है, नहाने के लिए पानी। अब ये छोटी छोटी चीजें हम कल कवर करेंगे, ठीक है।
डीपली आज हमने पूरा लिखा। बहुत और अच्छे से आप सोचिए, आपका जन्म हुआ था कब 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 कब, कैसे 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 पाणी ग्रहण ये होता है शादियों में। फिर उपवास के लिए पानी का, सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं, वो वहां पर हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पानी के लिए लिख सकते हैं। अगर आपके पास पानी का ग्लास हो तो प्लीज होल्ड कर दीजिए। एक 2 मिनट के लिए हम एक छोटा सा पानी को शुक्राना करते हैं। पानी की तरफ प्यार से देखिए। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। कितना सुंदर है तू, तेरा एहसास ही कुछ बहुत अलग है। जब मैं पानी को हाथों से छूती हूँ तो लगता है अगर ये ना हो तो क्या हो जिंदगी, कैसे करेंगे हम सारे काम। मुझे सब्जी बनाना है, हाथों को धोना है, शरीर को स्वच्छ करना है। कितने अनगिनत कामों के लिए तेरा कितना साथ मिलता है प्रभु। हे प्यारे जल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत सुंदर हो, निर्मल हो, और मेरे लिए अमृत की तरह काम करते हो। मैं जो भी तुम्हारे साथ मिलकर बोलती हूँ वो सारे सपने मेरे पूरे करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 9 महीने आपने मुझे संभाले रखा ताकि मैं स्वस्थ मस्त होकर बाहर इस दुनिया को देख पाऊं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मुझे नहलाया गया, स्वच्छ आपसे किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यास बुझाने के लिए। मेरे मस्तिष्क में, मेरे शरीर में 70% पानी है, तभी तो मैं आज इतना अच्छे से अपना सारा काम कर पाती हूँ। मेरे शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हाइड्रेट रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच वाटर, थैंक यू। थैंक यू परमात्मा, इस सुंदर प्यारे जल के लिए, निर्मल जल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मेरे सपने पूरे करने के लिए। आपका सपना अगर हो तो उसे बोलिए, ये पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सपने को बोलकर पानी की बूंद को ग्रहण करें।